हिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अर्थात अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा हेतु तो हिंसा करना पड़े तो वो भी श्रेष्ठ है। माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी रचनाकारों, साहित्यकारों, सनातन प्रेमियों और श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। हम आपके सामने आज की प्रस्तुति लेकर के उपस्थित हुए हैं। एक वीडियो चैनल, वीडियो की श्रृंखला, धारावाहिक श्रृंखला में आप आज जो है आज अहिंसा के बारे में जानेंगे। ये अहिंसा पंच यम के जो 5 आयाम, यम के 5 आयाम है, उसमें तृतीय चरण जो अहिंसा है उसके बारे में उसका अर्थ सामान्यतः किसी को चोट न पहुंचाना या किसी की हत्या न करना है, परंतु उसके साथ साथ दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए मन में आया हुआ करुणा का भाव, दया का भाव और दूसरों की रुकावटों को दूर करना भी एक तरफ से अहिंसा ही है। अहिंसा पे लहू कथा। एक बार महात्मा बुद्ध जो एक अपने ध्यान में मग्न थे, अपने ध्यान में लगे हुए थे, तो काशी नरेश आए और उनके ध्यान की भंग होने की प्रतीक्षा करने लगे। तो जब महात्मा बुद्ध का ध्यान भंग हुआ तो उसके बाद काशी नरेश को सामने पाया, तो काशी नरेश ने प्रणाम करके कहा, भगवान आप हमेशा अहिंसा का ज्ञान देते हैं, अहिंसा का उपदेश देते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन जब पड़ोसी राज्य के शत्रु हमारी राज्य में सीमा पर आक्रमण करते हैं या राज्य की सुरक्षा के लिए, अंदर की सुरक्षा के लिए दोषियों को दंड देना पड़ता है, उस समय अहिंसा का मार्ग छोड़ करके हिंसा का मार्ग अपनाना पड़ता है। तो कृपया बताएं, भगवान बताइए, मुझे एक राजा को क्या करना है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि आज से कुछ वर्ष पूर्व जो है राजन, इस जंगल एक आगे वन है, उस वन में एक विषधर नाम का एक सांप रहता था, जो दूसरों को, सभी व्यक्तियों को या आने जाने वाले जीव जंतुओं को काटता था और उसके विष से उसके प्रभाव से कोई नहीं बचता था, और वह इस प्रकार से उसे लोग बहुत डरते थे और डर के उनके वहां उस तरफ कोई नहीं जाता था। तो एक बार एक भिक्षु जो है उसी मार्ग से चलते हुए उसी वन के रास्ते में और उसी पेड़ के नीचे बैठ गए जहाँ पे वो सांप रहता था। तो सांप ने उस भिक्षु को देखा तो वो नीचे उतरा और काटने के उसमें वह सामने खड़ा हो गया, जीभ लपलपाने लगा। तो भिक्षु बिना डरे, बिना भय के उसके सामने प्रकट हुए और कहने लगे कि आपको ज्ञात है कि आपके कारण कितने व्यक्ति मृत्यु को चले जाते हैं, कितने लोगों को कष्ट होता है, कितने लोगों को पीड़ा होती है, और लोग इसकी पीड़ा और कष्ट को आपके कारण झेलते हैं। तो यह एक बार भिक्षु का इतना प्रभाव पड़ा कि सांप वापस चला गया और अपने मन में ये सोच लिया कि अब मैं हिंसा नहीं करूंगा। तो इस प्रकार से उसने सांप ने हिंसा छोड़ दी और जमीन पर इधर उधर पड़ा रहता था, तो इसको देखते ही बाल जो है उसको पकड़ करके फिर रस्सी को समझकर पकड़ने लगे, कभी उठाने लगे, कभी पत्थर मारने लगते थे, कभी डंडा मारने लगते थे। तो इस प्रकार से उसको काफी लोलुहान हो जाता था, लेकिन वह हिंसा नहीं करता था, किसी को काटता नहीं था। तो एक बार वही भिक्षु फिर दोबारा जो है उनके उस रास्ते में आए, तो सांप की हालत को देखकर, सांप की अवस्था को देखकर उन्हें दया भी आई और उसने पूछा, भाई क्या हुआ, कैसे है? उसने कहा, महाराज भगवान, आपने मेरे को हिंसा का मार्ग अपना छोड़ने के लिए कहा था, मैंने हिंसा का मार्ग छोड़ा, तो लेकिन सभी लोग जो है अब मेरे को जो है हिंसा करते हैं और मेरे को चोट पहुंचाते हैं। तो भिक्षु ने कहा कि मैंने आपको हिंसा न करने के लिए कहा था, न कि फुफकारने के लिए नहीं कहा था। फुफकार आप सकते हैं, दूसरों को डर दिखा सकते हैं। तो राजन, आप पड़ोसियों के राज्य के शत्रुओं को रोकना भी आपका कर्तव्य है और राज्य के अंदर जो है शांति व्यवस्था बनाना भी आपका दायित्व है।
इस प्रकार से आपको अपने स्वार्थ के लिए हिंसा न करना और जन सामान्य के लिए, अगर अपनी राज्य की सुरक्षा के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए अगर आपको उनका जवाब भी उत्तर भी देना पड़े तो आपको देना ही पड़ेगा। इस प्रकार से कहानी का सार यह है कि सभी लोगों की सुख शांति जिसमें नीत है, अपना जिसमें स्वार्थ नहीं है, किसी को कष्ट न हो, उन कष्टों को दूर करने के लिए हिंसा भी अपनानी पड़े तो वह भी एक धर्म है। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।